आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों को हाफिज़ा आयशा का सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत में ही रखे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने सवाल किया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि पिछली शर्मगाह के बाल साफ़ नहीं करने चाहिए, लिहाजा आप बताएं कि इस्लाम में पिछली शर्मगाह के बाल साफ़ करना ज़रूरी है या नहीं। नाज़रीन, सवाल के जवाब से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे उर्दूस्तान चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम मसलक के उलमा का फतवा है कि जैसे अगली शर्मगाह के बाल साफ़ करना ज़रूरी है वैसे ही पिछली शर्मगाह के बाल साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो जिस्म को पकीज़ा रखने के लिए उन बालों को साफ़ करे। जो कहते हैं कि पिछली शर्मगाह के बाल साफ़ नहीं करने चाहिए वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो खुद भी उन बालों को साफ़ करते हैं, क्योंकि अगर ये बाल साफ़ ना काटे जाएं तो ये इतने लंबे हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल होगा और माशरे में शर्मिंदगी होगी। हर पढ़ा लिखा और अक्लमंद इंसान इन बातों को समझता है कि पाकीज़गी के लिए सफाई जरूरी है। अगर कोई जाहिल इस मसले पर मजाक बनाए या सफाई से इनकार करे तो उसको किसी आलिम के पास ले जाएं या उसको तेल, शैम्पू और एक कंघी तोहफा दें और कहें कि अपने कीमती असासे का ख्याल रखे और जब बाल लंबे हो जाएं तो रस्सी बना के बेचना। उम्मीद है ये सुनने के बाद उसे कुछ शर्म आ जाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसा जाहलाना नज़रिया रखते हैं। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।